अगर मैं आपसे कहूँ डायनासोर जिंदा है तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपसे ये कहूँ एक ऐसी फिश जो डायनासोर से भी ज्यादा पुरानी है, जिन्हें लोग एक्सटिंक्ट समझते थे लेकिन वो आज भी जिंदा है। डायनासोर्स के बाद एक्सटिंक्ट समझी जाने वाली ये मछली अब समुद्र के अंदर दोबारा मिली है, और सिर्फ मिली नहीं बल्कि साइंटिस्ट ने इस मछली को खुद देखा, रिकॉर्ड किया और दुनिया भर की साइंस कम्युनिटी को हैरान कर दिया। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कोलेकैंथ या फॉसिल फिश का हैरानकुन पास्ट और सरप्राइजिंग प्रेजेंट। कोलेकैंथ एक हिस्टोरिकल फिश है जिसका ओरिजिन तकरीबन 40 करोड़ साल पुराना है, यानी डायनासोर से भी पहले जिंदा था। और फिर वक्त बदला, डायनासोर्स आए और एक्सटिंक्ट हो गए, फिर कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुए और बहुत सारे फॉसिल्स छोड़ गए, और ये फिश भी तब फॉसिल्स बन के रह गई। साइंटिस्ट ने समझा कि ये स्पीशीज भी 7 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद इसका कोई ट्रेस फॉसिल रिकॉर्ड में नहीं मिला। लेकिन 1938 में ट्विस्ट आया। साउथ अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे चुलमना रिवर के पास एक फिशरमैन कैप्टन गुसेन और उसके क्रू ने एक अजीब सी मछली पकड़ी। उन्हें उसका कोई आइडिया नहीं था कि उनके हाथ क्या लग गया है, लेकिन वो मछली इतनी अजीब थी कि उन्होंने सोचा किसी म्यूजियम में दिखाना चाहिए, और इस तरह वो मछली भेज दी गई ईस्ट लंदन के एक छोटे से म्यूजियम में, जहाँ की डायरेक्टर थी कॉर्टिन लैटिमर। उन्होंने इस मछली को देखते समझ लिया कि ये कोई आम मछली नहीं है, और उन्होंने साउथ अफ्रीका के एक मशहूर एथोलॉजिस्ट डॉक्टर JLB स्मिथ को कॉन्टेक्ट किया। और जब डॉक्टर स्मिथ ने इस मछली को देखा तो उनका रिएक्शन हैरानकुन था कि ये तो सिर्फ फॉसिल्स में मिलती थी। और इसी डिस्कवरी के ऑनर में इस मछली का नाम मिस कॉर्टिन लैटिमर के नाम पर लैटिमेरिया चिल्मनाई रखा गया। इस मछली के बारे में सुन के दुनिया भर के साइंटिस्ट बहुत सरप्राइज हुए कि ये तो वही रियल क्रिएचर है जिन्हें हम सिर्फ हिस्ट्री में फॉसिल्स में पढ़ते थे। लेकिन सबका यही सवाल था कि इतने करोड़ों साल तक कहाँ गायब थी। और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जिनसे कोलेकैंथ के फॉसिल्स मिलते थे वो उन एनवायरनमेंट में रहते थे जो फॉसिलाइजेशन के लिए परफेक्ट थे। लेकिन जो मॉडर्न कोलेकैंथ हैं वो डीप वोल्केनिक आइलैंड्स के पास 200 मीटर की गहराई में केव और स्ट्रीम मैरीन में रहते थे, और वो जगह फॉसिल्स बनाने के लिए सूटेबल नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ये स्पीशीज हमेशा जिंदा है, लेकिन हम इन तक नहीं पहुंच पाए। 1938 की इस डिस्कवरी ने ना सिर्फ साइंटिस्ट को हैरान किया बल्कि एवोल्यूशन के पजल्स को भी हिला दिया, क्योंकि उस वक्त साइंटिस्ट ये समझते थे कि सीलैंड वो मिसिंग लिंक हो सकते हैं जो सी क्रिएचर से लैंड एनिमल तक का कनेक्शन बनाती है। और अब इसी फिश के बारे में 1938 के बाद 2025 में न्यू चैप्टर लिखा गया। अनसीन एक्सपेडिशन के डाइवर्स ने इंडोनेशिया के मुलुकों में एक कोलेकैंथ को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखा और रिकॉर्ड किया गया। और ये पहली बार था कि जब इस स्पीशीज को जिंदा और इसके अपने हैबिटेट में समुद्र की 145 मीटर की गहराई में देखा गया। और इस खतरनाक डाइव को एलेक्सिस ने रीब्रीथर और ट्रिमिस गैस का यूज करके कामयाब बनाया, और सिर्फ 5 से 7 मिनट तक इस रेयर फिश को कैमरे में कैप्चर किया। ये एनकाउंटर अक्टूबर 2024 में हुआ और 2025 में दुनिया के सामने लाया गया, और इसे मेरीन बायोलॉजी और कंजर्वेशन के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सोचने की बात यह है कि एक ऐसी मछली जिसे हमने एक्सटिंक्ट समझा वो सालों तक हमारी नजरों से छुपी रही। कोलेकैंथ सिर्फ एक साइंटिफिक वंडर नहीं बल्कि एक याद दहानी है कि किसी चीज को समझ लेना और उस पर फुल स्टॉप लगा देना नेचर के लिए मुमकिन नहीं। इस फिश की डिस्कवरी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी आंखों से दूर है, लेकिन वो भी जिंदा है। हर एक लेयर के नीचे, हर एक गहराई के अंदर सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। और हम इंसान साइंस में जितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन नेचर हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। कोलेकैंथ की वापसी कोई स्टोरी नहीं बल्कि ये एक वेकअप कॉल है। हम अपने ओशियन स्पीशीज और अपने बायोडाइवर्सिटी को सीरियस लेना शुरू करें, क्योंकि जो स्पीशीज आज हमारे पास मौजूद हैं हो सकता है कल उनका नाम सिर्फ फॉसिल्स में मिले। ये सिर्फ साइंटिफिक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक इंसानी फर्ज भी है। और अगर आप इस तरह की डिस्कवरी से अपडेट रहना चाहते हैं, यही जैसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर।